जय माता दी गाइज, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइज, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने की पूरी तैयारी हो गई थी और पंडित जी बहुत ही लेट आए, इसीलिए काफ़ी बहनें पूछती रहीं कि आएँ कि ना आएँ, पंडित जी आएँ कि नहीं, क्योंकि पहले से हम लोगों की ना कोई तैयारी नहीं थी। अचानक ही तैयारी हुई और पंडित जी लेट आने की वजह से ना ये 4-4:30 बजे से कथा शुरू हो रही है। तो यहाँ पर श्री भी रेडी हो गई हैं और श्री बिटिया और तीनों बच्चे ही सुनेंगे कथा। तो यहाँ पर देखिए पंडित जी ना इनको जल से आचमनी करवा रहे हैं, तो पूरा इधर से उधर गिरा रही हैं। और हमारी देवरानी रुचि आ गई थी, तो वो भी पंचमेवा काट रही हैं, क्योंकि पहले से हम लोगों को पूरी तैयारी भी नहीं थी। अचानक ही पंडित जी का फ़ोन आया और बोले कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लीजिए। तो सासू माँ बोली काफ़ी समय से सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं हुई है, तो चलिए सुन ही लिया जाए। लेकिन पूरी तैयारी हो गई। आप लोग भी मंत्र सुनिए। समर्पयामि। श्री श्री पूरी कथा सुनना है। श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा सुनना है सत्यनारायण भगवान की। लड़की उसी दिन मनुष्य के मन में श्रद्धा भक्ति हो, उसी दिन संध्या के समय से सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। विप्र और बंधुवानों से धर्म में तत्पर हो, सवाया नैवेद्य भक्त से अर्पण करे। केला, फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण। गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ लेना चाहिए। संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से एकत्र करके भगवान को भोग लगा दे। जन समुदाय से कथा श्रवण करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे। तदंतर बंधुवानों से और रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपना समय व्यतीत करे। इस प्रकार का आचरण करने में हो जाती है। विशेषकर कल काल में मृत्यु लोक में यही पुराणे देवाखंड वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण भगवान श्रीमन नारायण 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 नारायण। कुछ पहले जैसा ही हो गया, फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। जिन्होंने पहले समय में इस वृत्तांत कहता बुद्धिमान श्री सुदामा नाम का ब्राह्मण कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष को पाया। उल्कामक नाम के राजा महाराज सत्यपतिक मोरध्वज नाम का राजा हुआ, जो स्त्री पुत्र द्वारा आधे शरीर को चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ, वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इति स्कंद पुराणे देवाखंड वैणे पंचमो अध्याय संपूर्ण बोले वृंदावन बिहारी लाल की रिद्धि सिद्धि को ला दे बाबा, दोनों हाथ जोड़ के। तो क्या हुआ, हम भी तो किए ना। विष्णु जी आए दोनों के दी बाबा के।
सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई और आप लोगों को भी सुना दिए। थोड़ी थोड़ी क्लिप लिए हुए थे, पूरी कथा नहीं आप लोगों को सुनाए हैं। और वैसे भी पंडित जी ना बहुत ही जल्दी जल्दी कथा सुनाए हैं। आजकल के पंडित जो यहाँ के हैं ना, तो ऐसे ही कथा सुनाते हैं। पहले देखे पंडित जी कितने विधि विधान से कथा सुनाते थे, लेकिन आज भी हमारे गुरु जी बहुत ही अच्छे तरीके से कथा सुनाते हैं। हमारे गुरु जी तो पूरे 5 घंटे कथा कहते हैं। तो यहाँ पर सबको देते हैं प्रसाद। आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद लीजिए। और कौन आ गया इतनी रात को? हेलो सीरी, हमको क्या दिखी होती है रानी मैडम आ गई। सीरी के लिए गिफ्ट आ गया। सीरी बिटिया सीरी वीआईपी हम भी सीरी को गिफ्ट ये देखिए दीदी। अरे मेरा कपड़ा इसको ये देखिए कपड़ा तो नहीं गिरा ये सीरी ये देखिए। चलो भाई रुचि बैठो, चलो गले मिले रुचि। हैप्पी दशहरा। अल्लाह तुम्हारा दशहरा मिले। तुम किसी और ना प्रणाम। हैप्पी दशहरा भैया। बुआ इसका मुंह पोछो। अब भागो नहीं, दूसरा भी लो। ये मेरे बैठी है तेरी पंजूरी बांध के बैठी नहीं थी तुम्हारा कि मैंने कहा बांध दी हूँ और अभी मेला खिसकने वाला है। अभी रुचि आ नहीं रही है, बस मैं नहीं कर रही 3 बजे से बैठे। ये देखो तुम्हारी पोटली कैसे आ रही है। ये देखो तुम्हारी पोटली इधर के सब का क्या नहीं आ भी रानी को कोई रिसीव नहीं है। हैप्पी दशहरा मुबारक हो भाई। खूब परी नहीं आई क्या? एंड टाइम पे इनको कुछ पहले फोन करो कि कहां है। मैं कह चलो डिस्काउंट सीरी भेजिए। मैं जल्दी से उधर कपड़े लेके खरीद के जहां देखी तो गाड़ी तक कैसे प्राइस पे रुकी। अरे सीरी कितनी सारी प्रसाद। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। हम और मीना मॉर्निंग वॉक करके आ गए। फूल बेलपत्र भी ले आए। अब लगा लेते हैं झाड़ू। तो पहले हमने यहाँ पर डाल दिया था पानी, और पानी डालने के बाद ही झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि अगर पानी डाल करके झाड़ू लगाओ ना तो धूल नहीं उड़ती है। और कल का प्रसाद के पत्तल हैं, ग्लास हैं, सब पड़े हुए थे, तो हमने कहा अच्छा नहीं लगता है। और झाड़ू लगाने वाला जो आता है ना, वो काफ़ी लेट आता है, नहीं 9:30-10 बजे तक ही आता है। तो हमने यहाँ की सफाई कर लिया। और कल ना दोपहर में मनु को भी फीवर आ गया था, इसीलिए ना पूजा में जब बैठे ना तो उनका मन नहीं लग रहा था। और अभी भी मनु को फीवर है। ये सीज़न कुछ ऐसा हो रहा है ना, ठंड गर्म वाला, कि सभी को फीवर आ रहा है हमारे घर में। पहले तो इनको आया और इसके बाद मनु को आया, और मनु को तो अभी भी बहुत तेज़ वाला फीवर है। अब जा रहे हैं, जल्दी मनु को देते हैं दवा। और कल ना रुचि रानी काफ़ी लेट आई थी, यानी 8:30 बजे आई थी। दशहरा में ना ये लोग मेला घूमने चली गई थी, तभी लेट आई थी। हम बोल रहे थे कि सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई, शंख बज गया, तभी तुम लोग आए हो। लेकिन आ तो गई, प्रसाद लेने तो आ गई। लेट आओ, देर में आओ, लेकिन दुरुस्त आओ, बस यही है। और दशहरा में हम लोग तो कहीं नहीं घूमने जाते। पहले तो मन बनाया कि चलिए चलते हैं, कहीं घूम करके आते हैं, चलते हैं अयोध्या नगरी चलते हैं, या काली माता के दर्शन करने चलते हैं। लेकिन पतिदेव की ना तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से ना इस बार हम कहीं नहीं जा पाए हैं। कोई बात नहीं, इस बार तो घर में ही सासू माँ बोली कि पहले सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो, इसके बाद देखिए कुछ और भी प्रोग्राम बन सकता है। अपने घर के ना छोटे मोटे काम इतने हो जाते हैं। और वैसे भी ना शुरू से लेकर के अभी तक हमारे यहाँ कोई सफाई वाला नहीं लगा है। हम ही दोनों बहुओं को ही तीसरी मंजिल से लेकर के नीचे तक साफ़ सफाई वाले अपने काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर मीना भी लगी हुई हैं, दोनों गेट साफ़ कर रही हैं। और हमने झाड़ू लगा लिया, बाहर धुलाई कर लेते हैं। इसके बाद आ गए ऊपर। तो ये देखिए सुबह 4:30 बजे निकल गए थे। तो ये है रात रानी का फूल। ये फूलने के बाद ना नीचे गिर जाता है, और ये फूल ना भगवान जी को बहुत ही पसंद है। और यहाँ पर हमने नाश्ते के लिए काले चना भिगो दिया था, तो आज ना इसी का नाश्ता बनाएंगे। और इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी गाय, हर हर भोले।